नमस्कार दोस्तों। तो ये जो जमाइमा रोड्रिगेज का इंटरव्यू था उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनफैक्ट वो जो इंटरव्यू है परफेक्ट रेसिपी है सक्सेस के लिए, आपकी लाइफ की सक्सेस के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजें डिस्कस की हैं इस इंटरव्यू में जो आपके साथ होती हैं, आपकी रियल लाइफ में होती हैं। तो अब हम इस पूरे इंटरव्यू को ब्रेक डाउन करेंगे। देखो, सबसे पहले ये क्लिप उनका थॉट वाज दैट अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 49 ओवर्स वी हैड स्कोर्ड 3-4-1 against Australia and Vizag where we had scored 333. So we knew that we've done it against this team, and I felt with the way Australia started, we were 30 runs short with the way they were going, with the start they got. So I knew they were 30 runs short, and DY Patil is such a pitch, any score is chaseable. इस क्लिप में रोड्रिगेज से पूछा गया कि आप मतलब कैसे डिसाइड किया कि आप चेज करोगे। तो उन्होंने बोला कि हमको पता था कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ चेज कर रखा है, तो हम ये भी चेज कर सकते हैं। देखो, यहाँ ये चीज़ समझो आप, उन्होंने क्या किया, जो उनकी पास्ट अचीवमेंट थी, मतलब जिन्होंने पहले जिनको कामयाबी मिली थी उनके बारे में सोचा कि हाँ, जब हमने वो चेज किया है तो हम ये भी चेज कर सकते हैं। और अगर वो यही सोचते कि यार ये तो सबसे बड़ा स्कोर हो गया, अब हम इसको चेज कैसे करें। तो ये होता है आपके दिमाग का खेल। ऐसे ही जब भी आप मान लो कोई एग्जाम में जाते हो, जैसे आपका कोई फाइनल एग्जाम है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो जब आप वहाँ जाते हो तो अगर आप ये सोचो तो बहुत हार्ड है, ये मैं कैसे करूँगा, इसकी जगह आप ये सोचो इससे पहले आपने कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की थी, कौन कौन सी कामयाबी हासिल की थी आपने। आपके जैसे स्कूल में आपने कितने अच्छा पेपर दिया था, वहाँ आपके कितने मार्क्स आए थे, इससे पहले आपने कौन सा पेपर दिया था, उसमें कितने मार्क्स आए थे आपके, तो आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपकी एंजाइटी कम होगी और आप बेटर परफॉर्म करोगे। तो वही हुआ यहाँ पर। और अब देखो सेकंड क्लिप। I honestly feel whichever team would have come in the semi-finals, it would have been the same reply from our team, because we don't want to play the team, we want to play the moment and win that moment. We want to play the match and win the match, and whichever team would come, I think our reply would be the same. We would play with the same passion, same aggression. We would play to win this match for India. जब रॉड्रिगेज से पूछा गया कि आप ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे थे तो आपने बदला ले लिया जो आपके साथ पहले मैचों में हुआ था, तो रॉड्रिगेज ने बोला क्या यहाँ पर, उन्होंने बोला हमें टीम से कोई मतलब नहीं था, चाहे कोई भी टीम होती, हम इसी तरीके से खेलते, हमें इंडिया को जिताना था। मतलब उन्होंने अपनी सक्सेस पे फोकस किया, किसी को नीचे खींचने की बात नहीं की। देखो, लाइफ में आपको हमेशा गोल मतलब कॉम्पिटिशन से लेना। कॉम्पिटिशन मतलब होता है कि आपको अचीव करना है, किसी से उससे आगे निकलना है, ना कि किसी को नीचे खींचना है, ना कि किसी से कॉन्फ्लिक्ट करना है। तो जब भी आप ऐसी मेंटेलिटी रखोगे तो बेटर परफॉर्म करोगे। क्योंकि जैसे मान के चलो आपने उसको पर्सनल ले लिया, उसमें कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, तो आपका जो अराउजल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपका दिमाग में जो एग्रेशन है और जो आपके मतलब इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके अंदर एक नफरत सी पैदा होगी। जब वो पैदा होती है ना तो गुस्सा वगैरह सब बढ़ता है और कहीं ना कुछ गलती हो जाती है और फिर उसके लिए हमको काफ़ी मतलब फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो ऑलवेज कभी भी किसी भी सिचुएशन को पर्सनल ना बनाओ। हमेशा देखो कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस लड़ाई नहीं करनी, मुझे खुद से ऊपर जाना है या फिर मुझे एटलीस्ट इसके बराबर आना है। देखिए, एक कॉम्पिटिटर की हमेशा ज़रूरत होती है लाइफ में, ना कि कन्फ्लिक्ट की। कॉम्पिटिशन ऑस्ट्रेलिया से था, वो ऑस्ट्रेलिया से आगे निकले, बट कन्फ्लिक्ट नहीं था। उन्होंने मतलब लड़ाई नहीं कर रहे थे उनसे, बस आगे निकल रहे थे। आपको लाइफ में ये चीज़ याद रखनी है, कॉम्पिटिशन पे फोकस करो, कन्फ्लिक्ट पे नहीं। और अब ये देखो तीसरी क्लिप। I have been a part of chases, I think, against Australia, almost 3 chases where we were going well, we got it to run a ball and we lost from there. And I think those moments taught me a lot, and I just wanted to be there to finish it off. यहाँ पर रॉड्रिगेज बता रही हैं कि पहले कई बार ऐसा हुआ, हम लोग चेज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ और एकदम विकेट गिरता है और हम लोग हार जाते हैं मैच। तो इस बार मेरा बस यही टारगेट था कि मैं लास्ट तक रहूं और मैच जिता के जाऊं। अब ये आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है, कैसे एप्लीकेबल है। देखो, उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा कि ऐसा होता था तो अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब जो उनकी फेलियर था ना, उन्होंने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट खत्म नहीं किया। उन्होंने एक तरीके से उस फेलियर से खुद की हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि मैं वो गलतियों सीख चुकी हूँ, अब उनको मतलब एक तरीके लेसन माना कि हाँ, उससे हमने सीखा है, वो गलती हमें दोहरानी नहीं है, हमें बेटर आगे करना है। तो आपको लाइफ में यही करना है, क्योंकि कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि फेलियर मिलता है और फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ होता है, स्ट्रेस बहुत आ जाता है। इसकी जगह आपको उन गलतियों से सीखना है और आगे कोशिश करनी है, वो गलतियां नहीं दोहरानी है, तो आपको सक्सेस मिलेगी जैसे इनको मिली यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लिप पर।
I want to be there till the end and finish the game. Whether we are batting first, I know if I'm there, I can make a partnership and get those 20-30 runs extra because I run well, pick gaps, unusual gaps. अब देखो यहाँ रॉड्रिगेज बता रही हैं कि अगर हमारी पहली बैटिंग भी होती तो मैंने सोचा था अगर मैं पिच पर रही तो 20-30 रन ज़्यादा बना दूंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ अलग एबिलिटी है, मैं कुछ अलग कर सकती हूँ, मैं गैप पिक कर सकती हूँ। तो देखो इससे बोलते हैं सेल्फ अपने ऊपर कितना भरोसा है। सेल्फ एफिकेसी वाले जो पर्सन होते हैं उनको खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है कि उनको अपनी एबिलिटी पता होती है, स्ट्रेंथ पता होती है और वो उस अकॉर्डिंग काम करते हैं, उस अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। तो हाँ, आपको भी यही करना है, आपको अपनी एबिलिटी पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जब आप भरोसा रखोगे तब आप हमेशा वो काम करने के लिए रेडी रहोगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करोगे, आपके पास एबिलिटी तो है, आपके पास एबिलिटी तो है, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी। आप बहुत ब्राइट हो, लेकिन जैसे आप सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तो आपको एंजाइटी बढ़ जाती है, आपकी टेंशन बहुत बढ़ जाती है, आपका सर हिलने लगता है और फिर आप और फोकस नहीं कर पाते हो। तो अपनी एबिलिटी पर भरोसा रखो। और एबिलिटी पर भरोसा कैसे आएगा कि आप पहले देखो, आप वही चीज़ कि आपने कैसे किया था, आपने ऐसे टास्क, जब ऐसी कोई मुसीबत आप पे पहले आई तो आपने उसको कैसे डील किया था और कितने सक्सेसफुल थे आप उसमें। तो जब आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखोगे ना, तो आपका सक्सेस होना 100% है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लिप पर। All I would say was I didn't play for my 100. I didn't play to prove a point at number 3. I didn't play for my 50. I just played to make sure India win. At that board, I wanted to see India win at the end. And that was my only motivation. अब इस क्लिप में जो रॉड्रिगेज ने बोला कि मेरा फोकस मेरे मतलब छोटे छोटे माइलस्टोन पे नहीं था कि मुझे 50 रन चाहिए, 100 रन चाहिए, मेरा था हायर फोकस कि मुझे इंडिया को जिताना है। इसलिए उनका मोटिवेशन इतना स्ट्रांग था। देखो, अगर आप अपने सेल्फिश गोलों के लिए कोई काम करोगे ना, जैसे मान लो आप डॉक्टर बन रहे हो या फिर आप अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, इसलिए दे रहे हो कि मुझे बेनिफिट होगा कि मैं बाद में जाके वहाँ करप्शन करूँगा, पैसा कमाऊँगा, ये सब चीज़ें, तो उतना स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं आएगा आपको जितना अगर आप हायर सेल्फली जाओगे। अगर आपके अंदर वाला मोटिवेशन है कि मुझे पूरी लोगों की हेल्प करनी है, तो आप उतना ज़्यादा एफर्ट दोगे, क्योंकि जब आपका हायर गोल है, अपने से ऊपर गोल है, आप अपने लोअर सेल्फ से ऊपर उठ चुके हायर सेल्फ पर। देखो, हम इस लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, क्योंकि ज़िंदगी में आपको अपने लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ पर उठना है, यही काम है। क्योंकि जब आप हायर सेल्फ पे जाओगे ना, तो आप वो अचीव कर पाओगे जो मैस्लो ने कहा था केवल 2% लोग अचीव कर पाते हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ की। और यहाँ पर जो हमारे जॉर्डन पीटरसन है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड साइकोलॉजिस्ट हैं अभी, तो उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि यू हैव टू सेक्रीफाइस योर लोअर सेल्फ फॉर हायर सेल्फ। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसकी। अब देखो, एक क्लिप मैं चला नहीं रहा क्योंकि वो काफ़ी लंबी क्लिप है। इसमें बात करती हैं रॉड्रिगेज अपनी एंजाइटी के बारे में, क्योंकि वो फेलियर होती रही। जब इतना फेल हुई तो उनके अंदर डाउट्स भी आए, वो रोई भी काफ़ी। तो लेकिन उन्होंने बोला उनके पास सपोर्ट था, फैमिली का, उनके फ्रेंड्स का, मतलब जो उनका सर्कल था ना वो सपोर्टिव था। देखो कितना ज़रूरी है, आपको अपने आसपास ऐसे लोग रखने हैं जो आपको सपोर्ट करें। वो बताती हैं कि वो उनको बताते थे कि हाँ आपके पास एबिलिटी है, आप कर सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता है, आप परफॉर्म करोगे, आज नहीं तो कल करोगे। अपनी कैप्टन की बात कर रही हैं, अपने जो टीममेट्स उनकी बात कर रही हैं, अपनी फैमिली की बात कर रही हैं। तो उनके आसपास जो लोग थे उन्होंने हमेशा उनको मोटिवेट किया, उनको बोलते ना कि परसुएशन किया। यहाँ पर क्या नाम है, उन्होंने उनमें एक बात बना के रखी, हाँ कि आप कर सकती हो। तो ये ज़रूरी है, जब आप सुनते हो ना बाहर से कि आप कर सकते हो, तो आप वो चीज़ पर और अच्छे से एफर्ट डालते हो और आपको भरोसा होता है हाँ अगर ये सब लोग कह रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो देखो ये सारे लाइफ लेसन्स हैं जो आपको मतलब लाइफ में 100% सक्सेस देंगे। इसलिए इंटरव्यू एकदम बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट टचिंग इंटरव्यू था ये। इसमें वो रोई भी, एंजाइटी भी थी, सब कुछ था, मतलब एक ह्यूमन इमोशंस भी है, सब कुछ। और एक एक चीज़ इंटरव्यू की एक एक जो आंसर था उसमें आपकी सक्सेस का राज छुपा है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ वाले में। तब तक के लिए साइकोलॉजी विद अभिषेक शाइनिंग ऑफ।